जो है इसका गायत्री मंत्र आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, देखिएगा जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1951 से 1956 के बीच में आपके ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपके, इस पर ये आधारित है। आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर है, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, के एन राज जो है, के एन राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था, आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपके हमने कितना प्राप्त किया है, 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है, स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर ये आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके, ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं, इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है, इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर, छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके, इसका जो आपके उद्देश्य था, यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपके, इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके, इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके, जो चाइना था आपके, इसने 1962 में आपके, यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है, उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लान हॉलीडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है
इसको स्टार्ट किया यहाँ पर। यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलीडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी उसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है, ठीक है। तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके, इस पर योजना आधारित थी, ठीक है। तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था, ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था। या फिर अगर बात करूं मैं, आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था, ठीक है। ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है। इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हमारा टारगेट था, ठीक है। इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया, ठीक है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था, ठीक है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ, ठीक है। तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए, ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, DP धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है, ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, DP धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान, ठीक है। सरकार चेंज हो चुकी है आपके और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके PM बन चुके हैं, ठीक है, PM बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार दोस्तों चेंज हुई तो आपकी क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मिडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन, आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके, और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है, छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है।
छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है, आगत निर्गत मॉडल है इसका, इनपुट आउटपुट मॉडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया। और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है, 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं, 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके, तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है इसका नारा क्या है, सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको, इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है। अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके, फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे, जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, LPG को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो LPG को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था HDI का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है, महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं, और UNDP जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने
अपनी जो योजना स्टार्ट की थी उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, अच्छा डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस आपके कहाँ होती है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है। ठीक है, फिर आती है नवी योजना। ठीक है, 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 25 दिसंबर 2000। आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है। ठीक है, और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, और यह भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है। ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है, और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी? आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है, 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या है, लिखना तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी, ये विकास होगा। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया, और 8% इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है, और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है, और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपके वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान। ठीक है, ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं में मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला है ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर है रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है, और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीव्र तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। ठीक है, ये आपकी मतलब था, और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था, आपको ध्यान रखना है। टारगेट दोस्तों हमारा क्या था? आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया। ठीक है, इसमें
आपने कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो। ठीक है, ध्यान रखना है, ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना है आप सभी
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का। गोविंद, मिथाली, संदीप, श्याम, श्वेता, मिथिलेश, जाकिर, ब्रजेश, सभी का स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। 17 नवंबर 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत बना दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता। भारत नेपाल ने जोगबीन विराटनगर कॉरिडोर के माध्यम से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किया विनिमय पत्र का आदान प्रदान। खाड़ी सहयोग परिषद ने सदस्य देशों के बीच में आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को दी मंजूरी। जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत तेलंगाना को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की कोलकाता में जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को मिला प्रतिष्ठित CIMU सेट पुरस्कार। 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025। भारत मध्य एशिया देशों ने नई दिल्ली में रणनीतिक साइबर अपराध का किया समापन। केंद्र सरकार पंजाब के अमृतसर में 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम करेगा आयोजित। ओडिशा के 2 समुद्र तटों को फिर से मिला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मानक। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इनवेयर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद के लिए BDL के साथ किया समझौता। भारत 6000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लैब करेगा विकसित। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर वापस जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा दोस्तों स्थान है। ठीक है, देखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट जो है वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर रिपोर्ट। ठीक है, बौद्धिक संपदा के ऊपर दोस्तों रिपोर्ट है। अच्छा, बौद्धिक संपदा की मैं बात करूं आपसे तो बौद्धिक संपदा जो है इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है आपके दिमाग की उपज है ना, आपके दिमाग की जो उपज है, आपके दिमाग की जो उपज है, आपके दिमाग की जो उपज है वही क्या होती है, बौद्धिक संपदा होती है। ठीक है, आपने कोई नई चीज बना दी जो अभी तक ना बनी हो, आपने कोई चीज बनाने का तरीका नया बना दिया दोस्तों आपके, उसके लिए आपको पेटेंट मिलेगा, उसके लिए ट्रेडमार्क मिलेगा, डिजाइन मिल या फिर आपकी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं तो वही आपके बौद्धिक संपदा होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दोस्तों आपके एग्जाम्पल हो गया, पेटेंट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क है दोस्तों। इसके अलावा कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट, या फिर GI टैग हो गया। ये सारे के सारे क्या है आपके बौद्धिक संपदा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके लिए रिपोर्ट कौन सी है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट जो है वो दोस्तों इनके लिए जारी की गई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाले कौन है तो साइंस और टेक मिनिस्टर भारत के, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, यह इन्हें आपके जारी करने वाले। ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ये आपके जारी करने वाले क्या, बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट को जारी करने वाले। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक तो पहली बात तो इन्होंने ये कही है कि भारत जो है ये इनोवेशन इंडेक्स में कौन से स्थान पर है। तो इन्होंने यहाँ पर एक तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है आपकी वो कितनी बताई, 38 रैंक बताई है, हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये कहा कि पेटेंट दाखिल करने के मामले में लिखना, पेटेंट
पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो पेटेंट दाखिल करने के मामले में पहले स्थान पर चीन, आपके पहले स्थान पर चीन है, और भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? इंडिया आपके छठे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। तो पेटेंट दाखिल करने में भारत कौन से स्थान पर? छठे स्थान पर। कितने पेटेंट भारत ने दाखिल करे हैं एक साल के अंदर? 63,000 प्लस किए, ठीक है। तो भारत ने 63,000 प्लस जो है इतने पेटेंट जो है यह एक साल के अंदर जो है यह दाखिल किए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतने दाखिल किए हैं। और पूरे साल में आपके पूरे विश्व के अंदर 37 लाख पेटेंट जो है वो पूरे साल के अंदर है, उसमें से 63,000 पेटेंट जो है वो इंडिया ने दाखिल करे, और इंडिया इसके अंदर कौन से स्थान पर? छठे स्थान पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला आपके ट्रेडमार्क। अच्छा, पेटेंट आपके कितने वर्ष के लिए होता है पूछूं आपसे? अरे पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? पेटेंट हमेशा 20 वर्ष के लिए होता है। कितना? 20 ईयर के लिए पेटेंट होता है। दोस्तों कोई आपने नया उत्पाद बनाया इसके लिए, या फिर दोस्तों आपने कोई नई विधि का आपके आविष्कार किया ना, कोई उत्पाद के लिए नई विधि का आविष्कार किया, इन दोनों के लिए मिलता है पेटेंट, ठीक है। कोई नया उत्पाद बना दिया या फिर कोई नई विधि का आविष्कार किया आपने, इन दोनों के लिए पेटेंट मिलता है, और 20 वर्ष का पेटेंट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। पेटेंट के बाद पूछूं आपसे ट्रेडमार्क, पूछे आपसे पेटेंट के बाद देखो ट्रेडमार्क में लिख लो, ट्रेडमार्क में भारत की रैंक कौन सी है? तो ट्रेडमार्क के अंदर जो होता है ट्रेडमार्क देखा है आपने कुछ ट्रेडमार्क दोस्तों आपके, जैसे कि कोई कंपनी है उसका लोगो हो गया, उस पर ट्रेडमार्क उसका होता है, आपने देखा होगा। तो ट्रेडमार्क के अंदर चीन पहले स्थान पर, सब में चीन ही पहले स्थान पर, ठीक है। ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हो, कोई भी हो, जो डिजाइन हो, सब में कौन पहले स्थान पर है? सब में पहला स्थान दोस्तों चीन का ही हो गया, ठीक है। दूसरे स्थान पर यूएसए हो गया, तीसरे स्थान पर रूस हो गया, और चौथे स्थान पर कौन? आपके फोर्थ स्थान पर आपके भारत हो गया। कौन हो गया? ट्रेडमार्क में भारत जो है ये फोर्थ स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ट्रेडमार्क में भारत कौन से स्थान पर? फोर्थ पे है। और डिजाइन के मामले में कौन से स्थान पर लिखना? डिजाइन के मामले में 7वें स्थान पे। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पे भारत है, पहले स्थान पे कौन है? चीन पहले स्थान पे, ठीक है। तो लिखिएगा हमारा दोस्तों आंसर है पेटेंट के मामले में कौन सा स्थान है भारत का? छठा स्थान है पेटेंट के मामले में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। अच्छा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब बनाते हैं बताओ भाई? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे जो है, बौद्धिक संपदा दिवस जो है, यह कब सेलिब्रेट करते हैं बताओ फटाफट से? आपके विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट करते हैं पूछूं आपसे, बताओ फटाफट। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा, जीआई टैग की मैं बात करूं आपसे, यह कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष के लिए होता है, नोट करना आपके। और आपसे पूछूं आपके 1999 का अधिनियम है, 2003 के अंदर जो है ये लागू हुआ, और 2004 में पहला जीआई टैग जो है वो प्रदान कर दिया, ठीक है। मैंने पूछा बौद्धिक संपदा दिवस कब बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? आपके बौद्धिक संपदा दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं? अलग अलग आंसर। 26 सितंबर। अरे डोपा, 26 सितंबर किसने पढ़ा है तुमको? बौद्धिक संपदा दिवस 26 सितंबर जो है किसने पढ़ा है बताओ? मैंने पढ़ा है, किसी और ने पढ़ा दिया तुमको? 26 सितंबर जो है, बताओ भाई कौन सा दिवस है आपके बौद्धिक संपदा का? बाकी दोस्तों चीन का पेटेंट दाखिल देखो, ऐसा लग रहा है सारा पेटेंट चीन ने दाखिल कर दिया है। देखो दोस्तों 26 अप्रैल है ना दोस्तों, ये देखो आपके यहाँ पर देखो चीन का पेटेंट देखो, तो भाई साहब दोस्तों 16 लाख से अधिक पेटेंट चीन के पास में। हमने कितने दाखिल करे? हमने किए 60,000। कितने? 60। हमने किए 63,000। चीन ने कर दिए कितने? 16 लाख से अधिक पेटेंट केवल अकेला चीन दोस्तों दाखिल कर। अकेला चीन कितना है? अकेला चीन आपके 16 लाख पेटेंट है। कितना है? 16 लाख पेटेंट अकेला चीन, ठीक है। फिर यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और आपके ये फिर से इंडिया जो है आपके, ये इंडिया का आपके सामने यहाँ पर मैप दिख रहा है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय प्लांट जो है वो कहाँ दोस्तों स्थापित किया जा रहा है आपके? अरे प्लांट पूछो कहाँ पर स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। बाकी भूतापी जो ऊर्जा है ना, इसका बड़ा फेमस प्लांट कहां पर है?
पूगा घाटी जो है आपकी यहाँ पर नोट कीजिएगा, ठीक है। लद्दाख जो है आपकी बड़ा फेमस स्थान है इसका जियोथर्मल एनर्जी का। हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा करने वाला कौन है? दिल्ली घोषणा करने वाला, ध्यान रखना। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा करने वाला कौन है? झारखंड लॉन्च करने वाला। इंडियन एयरफोर्स ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की? रिटायर कर दिया किसको? MiG-21 को रिटायर कर दिया है। और इसको रिप्लेस करने वाला कौन होगा? तेजस जो है आपके, तेजस जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है ये इसको रिप्लेस करने वाला, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का दोस्तों आदान प्रदान किया? ठीक है, अरे किसके साथ किया दोस्तों? आपकी जोगबनी लिखना, जोगबनी विराटनगर, जोगबनी विराटनगर पूछूं आपसे, जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर है ना, जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर। अगर हम इसकी बात करें आपसे तो जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर ये भारत और नेपाल किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में रेल संपर्क को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में रेल संपर्क को बढ़ाने के लिए इस कॉरिडोर को हमने स्थापित करा है, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए हमने जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर जो है इसको हमने स्थापित करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इससे दोस्तों आपके रेल के द्वारा आपके माल ढुलाई हो पाएगी, रेलवे के द्वारा व्यापार बढ़ पाएगा दोस्तों आपके। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है माल ढुलाई को बढ़ावा देना, माल ढुलाई को बढ़ावा देना, और या फिर आपके मैं लिख दूं सो व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों, इसके लिए आपके क्या साइन हुआ है? इसके लिए किसके ऊपर साइन किया है हमने? सो इसके लिए जो विनिमय पत्र होता है, सो विनिमय पत्र होता है, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसे? लेटर ऑफ एक्सचेंज, LOE है ना। ये हमने आदान प्रदान कर दिया है, भारत ने नेपाल को दे दिया, नेपाल ने भारत को दे दिया है। भारत की ओर से कौन शामिल होते हैं? तो भारत की ओर से इसके अंदर जो है पीयूष गोयल जी शामिल होते हैं। पीयूष गोयल जी आप परिचित है, कौन है आपके? ये उद्योग और वाणिज्य मंत्री है। कौन है? उद्योग और वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल जी, ये शामिल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी जो हैं वो शामिल होते हैं। रेल संपर्क बढ़ाना, आपके माल ढुलाई को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना जो है ये इसका उद्देश्य है। इसके लिए आपके लेटर ऑफ एक्सचेंज जो है वो आदान प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपके भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों, इससे पहले दोस्तों एक तो रक्सौल काठमांडू आपकी रेलवे लिंक, आपके एक जयनगर कुर्दा है। इन दोनों को भी दोस्तों लिख लो आपके ना, भारत नेपाल पूछूं आपसे दोस्तों, इनके भी दोस्तों आपके रक्सौल काठमांडू, रक्सौल काठमांडू रेलवे लिंक भी लिखना। रक्सौल काठमांडू रेलवे लिंक जो आपके रेल लिंक जो है यह भी इनके बीच में दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट लिखना आपके जयनगर कुर्दा जो है, जयनगर कुर्दा, यह रेलवे लिंक जो है, यह रेलवे लिंक भी इनके बीच में आपको ध्यान रखना है ना। जयनगर कुर्दा रेलवे लिंक जो है ये भी इनके बीच में ध्यान रखिएगा। तो भारत और नेपाल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेपाल की अगर बात की जाए आपसे तो रक्सौल मेरे मामा जी का घर है। अरे नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, है ना, भांजी जी नमस्कार। तो नेपाल की अगर बात करें आपसे, नेपाल जो है वो काठमांडू, राजधानी क्या सो? काठमांडू राजधानी है। काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का मुख्यालय जो है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर? काठमांडू के अंदर, ठीक है। सार्क दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर है। और नेपाल आपके काठमांडू, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर, सो आपके अगला क्वेश्चन पूछे कि भारत में किस किस राज्य से सीमा लगती है नेपाल की दोस्तों आपके? तो भारत में सीमा की बात करूं आपसे, उत्तराखंड के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, सो आपकी बिहार के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, और सिक्किम के साथ लगती है। तो 5 स्टेट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जो है, इन 5 के साथ बाउंड्री लगती है। ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेपाल दोस्तों आपके वर्तमान में अंतरिम सरकार जो बनी है, आपकी अंतरिम जो प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम क्या है? तो यहाँ दोस्तों अभी हाल ही में एक आंदोलन हुआ था, आपके जैन जी आंदोलन, याद
याद है आपको जैन जी जो प्रोटेस्ट है, जैन जी प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ था आपके, और यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी उसको उखाड़ फेंका गया, और यहाँ पर सुशीला कार्की जो आपकी ये नई आपके सुशीला कार्की जो है ये यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, यामा ग्लेशियर कहाँ समाप्त हो गया लिखना आपके। तो यामा ग्लेशियर जो है यह भी नेपाल में कहाँ पर समाप्त हो गया, यह भी नेपाल में समाप्त हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ समाप्त हो गया, नेपाल में समाप्त हो गया है ना। बाकी फोटो आपके सामने यहाँ पर पीयूष गोयल जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने % एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। 20% एथेनॉल का लक्ष्य जो है आपकी इसको हमने अचीव कर लिया है ना। हाल ही में भारत सरकार ने दोस्तों भारत नेपाल के बीच विवाद भी पूछ सकता है आपसे, भारत नेपाल के बीच विवाद जो है यह काला पानी लिपुलेख, किसको, काला पानी लिपुलेख जो विवाद है ये पूछू किसके बीच में आपकी, ये इंडिया और नेपाल के बीच में आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने किसके साथ में ऐतिहासिक CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है यह साइन किया है, इंडिया इंग्लैंड के बीच में किया है, नोट करना CETA एग्रीमेंट। हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करा आपके सो, अरे नासा ने लॉन्च करा, नाम क्या है इसका, इसका नाम है ट्रेजर मिशन। क्या नाम है, ट्रेजर मिशन लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों ना, विशेष स्पेशल इंटेंसिव और आपके रिव्यू SIR जो है इसके करने की घोषणा की है। इसे हाल ही में किस राज्य में आपको सो, ये बिहार में हुआ, फिर अब राजस्थान के अंदर भी हो रहा है ना, सबसे पहले बिहार के अंदर हुआ था, फिर राजस्थान के अंदर हो रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मेंबर कंट्रीज के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को दोस्तों किसने मंजूरी दी है। देखो एक संगठन है जिसका नाम है GCC, क्या नाम है, GCC इसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं क्या आपके, इसे बोलते हैं खाड़ी सहयोग संगठन कहते हैं, क्या बोलते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं, खाड़ी सहयोग आपके संगठन कहते हैं, या फिर खाड़ी सहयोग दोस्तों परिषद कह दीजिए, आप परिषद कह दीजिए, गल्फ आपके कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना कब होती है, GCC की स्थापना 1981 के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रियाद जो है आपके सऊदी दोस्तों अरब आपके यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसके अंदर मेंबर कंट्री कितने हैं, तो इसके अंदर 6 मेंबर कंट्री है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने मेंबर कंट्री, 6 दोस्तों मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन से 6 मेंबर कंट्री हैं, सऊदी अरब दोस्तों, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और UAE। कौन कौन से आपके, सऊदी अरब से आपके, सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब दोस्तों, ओमान, ओमान दोस्तों, कतर हो गया आपके, कतर आपके, कतर, बहरीन लिखना, कतर दोस्तों, बहरीन, कतर, बहरीन, UAE। कौन सा हो गया आपके, UAE हो गया। एक और रह गया आपके सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन दोस्तों, UAE, कुवैत रह गया। कौन, कुवैत है ना, कुवैत। ये कुल मिला के 6 जो है, कुल मिला के 6 आपके स्टेट जो हैं वो GCC के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों इन्होंने एक आपके एक एग्रीमेंट किया है, एक प्रणाली स्टार्ट की जिसका नाम क्या है, वन स्टॉप यात्रा। क्या नाम है, वन स्टॉप यात्रा जो है इसको मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, वन स्टॉप यात्रा जो है इसको मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों कहने की बात यह है कि अगर दोस्तों कोई आपके व्यक्ति जो आपके इन 6 देश में से कहीं पर भी दोस्तों यात्रा करता है तो उसको एक बार ही अपना माइग्रेशन, एक बार ही अपना सिक्योरिटी चेक दोस्तों, और एक बार ही अपना सीमा शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक जगह रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो चाहे तो आपके इन 6 की 6 देशों के अंदर यात्रा कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मिला के दोस्तों एक चेक पोस्ट होगा ना, कुल मिला के एक चेक पोस्ट होगा, एक चेक पोस्ट होगा जहां पर आपका सो माइग्रेशन चेक हो जाएगा, जहां पर माइग्रेशन चेक हो जाएगा, जहां पर आप सीमा शुल्क जो है वो एक ही बार में दोस्तों पे कर सकते हो आपके, और जहां पर माइग्रेशन सीमा शुल्क आपके, सो जहां पर आपकी सिक्योरिटी चेक हो जाएगी,
यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी चेक हो जाएगी एक जगह ही, एक ही चेक पोस्ट पर होने वाला है, इसलिए इसका नाम है वन स्टॉप यात्रा। इसका नाम है, ये आपके जीसीसी जो है आपके इनके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जीसीसी ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये 6 के 6 देश जो हैं वह जीसीसी के अंदर शामिल हैं। फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन कॉप 15 दोस्तों कहाँ पर हुआ आपके, अरे पूछू आपसे कॉप 15 कहाँ पर हुआ लिखना आपके, तो कॉप 15 जिम्बाब्वे के अंदर, ठीक है। कॉप 15 का संबंध किससे आपके, इसका संबंध है रामसर कन्वेंशन या फिर आर्द्र भूमि से संबंध हो गया इसका, ठीक है। अच्छा वहीं कॉप आपसे, तो कॉप 30 पूछूं आपसे कहाँ पर हो रहा है, तो कॉप 30 हो रहा है बेलेम के अंदर। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है क्लाइमेट चेंज, किससे, जलवायु जो परिवर्तन है इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। और बेलेम ब्राजील के अंदर जो है कॉप 30 का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 कंट्री कौन सा आपकी, अरे पहला G7 कंट्री पूछूं आपसे, फ्रांस जो है पहला G7 कंट्री, आपको ध्यान रखना है। अच्छा G7 की जो सम्मेलन है 2025 वाला वो कहाँ पर हुआ है, ये आपके कनाडा के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है, कनाडा के अंदर G7 सम्मेलन जो है 2025 हुआ। बाकी फ्रांस हमारा करेक्ट आंसर। हाल ही में IRDAI का अध्यक्ष पूछूं आपसे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय हो गया है। और पूछूं आपसे इसके नए हेड कौन बने हैं, अजय सेठ इसके नए हेड, ध्यान रखना। भारत सरकार और IGNTU ने कहा पैसा उत्कृष्टता केंद्र जो है आपकी, पैसा एक्सीलेंस सेंटर जो है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया है, अरे पैसा एक्सीलेंस सेंटर भोपाल के अंदर स्टार्ट हुआ है। कहाँ हुआ है, भोपाल दोस्तों ना। देखो पैसा की फुल फॉर्म क्या है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो है ये इसका फुल फॉर्म है। जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र है ना वहां पर पंचायती राज को एक्सटेंड करना, पंचायती राज को वहां तक पहुंचाना, एक्सटेंड करना, ठीक है। और ये 1996 दोस्तों आपकी एक कमेटी बनती रही ना, कमेटी का नाम है दिलीप भूरिया कमेटी, बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है दिलीप भूरिया समिति जो है, इसकी रिकमेंडेशन पर जो है, इसकी रिकमेंडेशन पर पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो है ये आपके अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है। अभी दोस्तों भारत के अंदर आप जानते हो, मैंने आपको शायद कुछ दिनों पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला था, आपके महाराष्ट्र को। तो याद करो अभी जो है भारत में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है इनकी घोषणा दोस्तों की जा रही है, ठीक है, इनकी घोषणा हो रही है। और इसमें जल संरक्षण में मैंने कहा था आपसे कि जल संरक्षण के अंदर बेस्ट स्टेट जो है, बेस्ट स्टेट का आपके अवार्ड किसको प्राप्त हुआ था, यह अवार्ड महाराष्ट्र जो है इसको प्राप्त हुआ था। मैंने आपसे कहा था, ठीक है, कि महाराष्ट्र को वो अवार्ड मिला, शायद आपको याद होगा, ठीक है, वो जल संरक्षण के लिए, ठीक है। अब उसमें एक योजना जिसका नाम क्या है, इसका नाम है जल संचय जन भागीदारी अभियान। क्या नाम है, एक योजना है इसी के अंदर आपकी जिसका नाम है जन संचय जन भागीदारी। क्या नाम है, जन संचय जन भागीदारी जो अभियान है, पहल जो है आपके सो, इसके अंदर बेहतर कार्य करने के लिए बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड है यह किसको प्राप्त किया है, यह तेलंगाना जो है आपके तेलंगाना को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल संचय जन भागीदारी जो अभियान आपके सो जल संचय जन भागीदारी जो अभियान है इसके लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला, तेलंगाना को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके, यह अवार्ड कहाँ प्रदान किया गया, यह अवार्ड नई दिल्ली के अंदर भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर दोस्तों ये अवार्ड प्रदान किए। अच्छा जल संचय जन भागीदारी दोस्तों नाम से स्पष्ट है किसका संचय होगा, पानी का दोस्तों ना, अरे किसका स्टोरेज होगा, पानी का होगा। और किसकी भागीदारी होगी उसके अंदर, जनता की दोस्तों इसमें भागीदारी होने वाली है, ठीक है। और यह प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था आपके 6 सितंबर 2024 को सूरत आपके गुजरात जो है
यहाँ से इसको स्टार्ट किया दोस्तों आपकी, जहां पर दोस्तों आपके समुदाय जो है सो आपके समुदाय आधारित पानी जो है आपके पानी का संरक्षण करना जो है, पानी का संचय करना, ये इसका उद्देश्य दोस्तों था। आपकी कम्युनिटी जो है आपकी उसको आपकी यहाँ पर जो है पानी के संचय के लिए आगे दोस्तों करना आपकी, तो कम्युनिटी साथ में आएगी, साथ में दोस्तों कंपनी जो आपकी वो भी साथ में आएंगी और कॉस्ट कम करेंगे और साथ में मिलकर के जल संचय करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो तेलंगाना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। तेलंगाना आपके जो है आपके ये बेस्ट स्टेट का अवार्ड तेलंगाना को मिला है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये पीआईबी की न्यूज आपके सामने। हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए दोस्तों ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, स्क्वैश का नाम आती है आपके दिमाग में, एक ही नाम आना चाहिए आपकी, और वो है अनहास सिंह। किसका नाम? अनहास सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति पूछूं आपसे कौन है? उमा कांजीलाल। कौन है? उमा कांजीलाल जो है ये इग्नू की पहली महिला कुलपति, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी दोस्तों कौन आपके? अरे टेस्ट में दूसरा पूछूं आपसे कौन आपके? टेस्ट में दूसरा जो रूट। कौन है? जो रूट का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महादेव दोस्तों, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, इन सब का एक ही उद्देश्य था और वह था जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद को खत्म करना। जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करना जो है, ये इनका उद्देश्य था, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIMU सेट पुरस्कार जो है सो ये प्राप्त हुआ है। इस गैलरी का संबंध किस शहर से? सवाल आपसे यह पूछ रहा है। ठीक है, तो सो एक गैलरी है। पहली बात, गैलरी किसकी है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय जो परिषद है, तो सो इसकी गैलरी है। किसकी गैलरी है भाई साहब? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय जो परिषद दोस्तों आपके सामने, जो कि भारत में संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। लेना किस मंत्रालय के अंदर आता है? भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है दोस्तों इसके अंदर आता है, ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद इसके अंदर आता है। और दोस्तों इसका दोस्तों हाल ही में आपके जो आपके राष्ट्रीय विज्ञान जो संग्रहालय परिषद दोस्तों, इसका दोस्तों एक सम्मेलन हो रहा था दुबई के अंदर। कहाँ पर? दुबई के अंदर सम्मेलन चल रहा था दोस्तों आपकी, दुबई के अंदर सम्मेलन चल रहा था। दुबई के अंदर एक महासम्मेलन चल रहा है, तो दुबई में एक महासम्मेलन चल रहा है और वहीं पर घोषणा क्या दोस्तों? वहीं पर घोषणा होती है एक अवार्ड की, जिसका नाम है आपके CIMU सेट पुरस्कार। दोस्तों आपकी यह अवार्ड जो है इसकी घोषणा होती है आपकी, और यह अवार्ड आपके दोस्तों किसको प्राप्त हुआ? लिखना आपके ये अवार्ड दोस्तों ऑन द एज किसको मिला है? एक गैलरी है ऑन द एज नाम की दोस्तों, ऑन द एज आपकी टाइटल है गैलरी का, इस गैलरी को प्राप्त हुआ है। इस गैलरी का संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु जो परिवर्तन आपकी, इससे संबंधित दोस्तों आपकी कहाँ की गैलरी है? जो कोलकाता है यहाँ की है ना, जो कोलकाता है यहाँ की गैलरी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोलकाता की ऑन द एज गैलरी को कोलकाता की दोस्तों ऑन द एज गैलरी को CIMU सेट पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज या फिर दोस्तों आपके वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम जो है इन आपके इस उद्देश्य के साथ में ये आपकी गैलरी जो है लॉन्च होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिएगा दोस्तों आंसर क्या हो गया है? कोलकाता ऑप्शन नंबर C आंसर है, ये नोट कीजिए। इस गैलरी को दोस्तों ये अवार्ड मिला है, यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछूं आपसे, किस राज्य की पुलिस को ना, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रीय IED निरोधक दोस्तों आपके निरोधक चैंपियनशिप अवार्ड मिला? लिखना आपके सवाल पूछे कि किस राज्य की पुलिस को, किस राज्य की पुलिस को कर्नाटक जो पुलिस है आपके, कर्नाटक जो पुलिस है आपके दोस्तों, इसको एक अवार्ड प्राप्त हुआ है और उस अवार्ड का नाम क्या दोस्तों? उस अवार्ड का नाम है राष्ट्रीय IED निरोधक चैंपियनशिप अवार्ड। राष्ट्रीय IED निरोधक चैंपियनशिप अवार्ड जो है यह इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय IED निरोधक चैंपियनशिप अवार्ड
किसको मिला आपकी, यह अवार्ड मिला कर्नाटक पुलिस को दोस्तों। आईईडी की फुल फॉर्म होती है आपकी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस दोस्तों ना। आई आपने दोस्तों सुना है कहीं पर सुना है आपने आईईडी अटैक हो गया आपके दोस्तों। आईईडी अटैक होता है ना, तो आईईडी का मतलब आपके इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है आपके सो, ये आपके जो बम विस्फोट होते हैं आपके अटैक जो होते हैं उनको करने के लिए आता है। और ये आईईडी नोट करना, आपके इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस आपको ध्यान रखना है ना, ये अवार्ड मिला। बाकी दोस्तों ये आपके CIMU आपके सेट पुरस्कार के बारे में बात होगी। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल दोस्तों कर दिया है, शुभांशु शुक्ला जी जो है आपके कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है इन्हें शामिल कर दिया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के पहले पूछूं आपसे सिंदूर को भी किया है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जो है इसे भी किया है, आपको ध्यान रखना है। पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा की, और भारत में पहला दोस्तों हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज जो है ये कहाँ स्टार्ट होगा, मध्य प्रदेश में होगा। हाल ही में किस देश के कमचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, रूस के अंदर आया था ना। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर बैन कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया देश जो आपके ऑस्ट्रेलिया देश ने लिखना इसने बैन किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट होता है, 16 नवंबर की तारीख को हर साल जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है यह सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। प्रेस मतलब मीडिया दोस्तों ना, प्रेस मतलब क्या है, मीडिया, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय जो प्रेस आपकी जो परिषद है हमारी, राष्ट्रीय जो प्रेस नेशनल दोस्तों आपके राष्ट्रीय प्रेस विकास जो परिषद है हमारी, विकास जो परिषद है, अगर बात करूं मैं आपसे, इसकी स्थापना 1965 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और हुआ क्या, 1975 में ये निरस्त हो गया, ठीक है, 1975 में ये निरस्त दोस्तों हो गया। फिर वापस से इसकी 3 साल बाद दोस्तों वापस इसकी स्थापना होती है 1979 के अधिनियम से ना, 1979 के अधिनियम से इसका पुनर्गठन जो है यह किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय प्रेस आपके जो परिषद दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय के स्थान पर लिखना भारतीय ना, तो राष्ट्रीय के स्थान पे लिखिएगा भारतीय जो प्रेस परिषद है, इसका जो गठन हुआ आपके 65 के अधिनियम से हुआ, फिर निरस्त हो गया 75 में, फिर 79 के अधिनियम से इसका पुनः गठन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके 16 नवंबर की तारीख को, अच्छा इसके द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है उसका नाम क्या है, तो भारत में पूछूं आपसे, भारत में प्रेस जो है दोस्तों आपकी, इस प्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका था, राजा राम मोहन राय। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा दोस्तों राजा राम मोहन राय, तो दोस्तों वहां पर आपने पढ़ा होगा प्रेस के लिए सबसे बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति कौन आपके, वह राजा राम मोहन राय। और इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड है राजा राम मोहन राय, जो कि इस संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार इस संस्था का, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर 1+28 एक अध्यक्ष होते हैं और 28 जो है मेंबर जो है वो भारतीय जो प्रेस परिषद है इसके अंदर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों राजा राम मोहन राय को बोलते हैं भारतीय पत्रकारिता का जनक, क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को बोलते हैं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं। यह भी सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है 16 नवंबर दोस्तों हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पूछूं दोस्तों आपसे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, भारत का पहला समाचार जो पत्र है इसका नाम क्या था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है, भारत का पहला हिंदी समाचार जो पत्र है इसका नाम क्या है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला समाचार पत्र का नाम क्या है, पहला हिंदी जो समाचार पत्र दोस्तों इसका नाम क्या पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रेस का
मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है यह किसे कहते हैं? अगला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह कब भारत में आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये भारत में कब आया? चार क्वेश्चन जो है आपसे संबंधित। देखो देखिए कि पहला, भारत का पहला समाचार पत्र पूछूं आपसे तो यह कौन सा है? बंगाल गजट जो है, बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसको दोस्तों लाने वाले कौन थे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। जो बंगाल गजट है आपके, इसको लाने वाले कौन थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहला हिंदी समाचार पत्र पूछूं आपसे दोस्तों, उद्दंड मार्तंड जो आपके, उद्दंड मार्तंड ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। पंडित जुगल किशोर शर्मा, क्या नाम था? पंडित जुगल किशोर शर्मा जो है ये आपके इसको प्रकाशित करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बंगाल गजट दोस्तों पूछूं आपसे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की लिखना, ये किसने प्रकाशित किया था आपके? इसको प्रसारित करने वाले कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या नाम है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है ये इनका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। और बंगाल गजट पहला दोस्तों आपके, पहला भारत का समाचार पत्र, आपको ध्यान रखना है। उद्दंड मार्तंड पहला हिंदी समाचार पत्र था, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तदा पूछूं आपसे, चार्ल्स मेटकॉफ जो है, चार्ल्स मेटकॉफ इसे बोलते हैं भारतीय प्रेस का मुक्ति दाता कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछूं आपसे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कौन से वर्ष में आता है? 1878 में आता, लिखना। और लाने वाला कौन था आपके? लिटन जो है आपके लाने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों कल तारीख को, परसों तारीख कौन सी थी आपकी? परसों तारीख थी 15 नवंबर की तारीख। ठीक है, और 15 नवंबर को आप जानते हो भारत के अंदर कौन सी जयंती बनाई गई आपकी? जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा बनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस जो है यह सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था जनजाति जो गौरव दिवस लिखना आपके, यह भगवान बिरसा मुंडा ना, तो भगवान बिरसा मुंडा जो है इनकी जयंती पर बनाते हैं। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री जी पूछूं आपसे, प्रधानमंत्री जी ने आपके कहां पर कार्यक्रम में भाग लिया? तो प्रधानमंत्री जी पूछूं आपसे, तो इन्होंने गुजरात, गुजरात के अंदर कार्यक्रम हो रहा था आपके, तो डेडियापाड़ा स्थान पर, वहां पे दोस्तों भाग लिया। ठीक है, सो गुजरात, गुजरात जो आपके यहाँ पर भाग लिए दोस्तों आपके। देखिए डेडियापाड़ा जो स्थान है यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके बिरसा मुंडा जी की जो जयंती का प्रोग्राम था, इसमें ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पंचायती राज दिवस पे प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर भाग लिया? तो बिहार के अंदर लिया था। ये क्वेश्चन बिहार के अंदर बीपीएससी एग्जाम में सवाल पूछा गया। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, सवाल पूछो भगवान दोस्तों बिरसा मुंडा जी के बारे में पूछा आपसे। सवाल पूछे कि महान हलचल दोस्तों आपके, महान हलचल एक बड़ा फेमस विद्रोह है आपके, एक बड़ा फेमस विद्रोह इन्होंने किया था आपके, इसे बोलते सो महान विद्रोह, महान हलचल दोस्तों, महान हलचल, महान विद्रोह इसे कहते हैं। और सो इसी का नाम था, इसी विद्रोह का नाम था आपके उल गुलान। क्या नाम था इसी का नाम? इसी का नाम उल गुलान विद्रोह था, बड़ा फेमस विद्रोह है। और यह 1899 से 1900 दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके इस वर्ष में होता है, नोट कीजिएगा। अच्छा इसी 15 नवंबर की तारीख को आप जानते हो भारत में एक राज्य की स्थापना होती है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत में बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जयंती कौन सी थी इस बार? 150वीं जयंती है ना। कौन सी जयंती इस बार? 150वीं जयंती थी, आपको ध्यान रखना है। नेशनल प्रेस डे नोट कीजिए ना। हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस जो है यह घोषणा की है? महाराष्ट्र ने की है। हाल ही में यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने के कारण से भारत पर टैरिफ लगाया। आपको याद है भारत के ऊपर 25% टैरिफ जो आपके डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया कि हम रूस से लेते हैं कच्चा तेल और हथियार। हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति पूछूं आपसे, मैंने कहा जम्मू कश्मीर आतंकवाद सफाया करने के लिए भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई तकनीकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि जो है इसका आयोजन कहां पर किया है? अरे दिव्य दृष्टि का दोस्तों आयोजन पूछूं आपसे, कहां पर आयोजन किया? दिव्य दृष्टि का जो आयोजन है ये कहां पर होता है? लिखना आपके। और दिव्य दृष्टि का जो आयोजन है कहां पर होता है?
सिक्किम के अंदर। कहाँ होता है? सिक्किम के अंदर आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर दोस्तों अभ्यास जो है इसका आयोजन करा है, ठीक है। अरे रणनीतिक साइबर जो अभ्यास है इसका आयोजन क्यों करेंगे? आपके साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। क्यों करेंगे? साइबर सिक्योरिटी जो है सो इसको बेहतर करने के लिए इसका हम आयोजन करेंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पूछूं आपसे, साइबर सिक्योरिटी आपके साइबर क्राइम को रोकना साइबर सिक्योरिटी है। साइबर क्राइम क्या होता है? कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा जो क्राइम जो दोस्तों होता है उसे साइबर क्राइम कहते हैं, आप सभी जानते हैं। जिसका सबसे बेहतरीन और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों? वह आपके डिजिटल अरेस्ट। आप खूब सुनते होंगे आजकल दोस्तों, खूब आपको दिखता होगा आपके साइबर जो क्राइम है दोस्तों, इस साइबर क्राइम का सबसे बेहतरीन जो रूप वर्तमान में आपको दोस्तों मिलेगा आपके, वह डिजिटल अरेस्ट। कौन सा है? वह डिजिटल अरेस्ट है। डेली आपको कोई ना कोई खबर जो है इसकी मिली जाती है दोस्तों कि 5 घंटे डिजिटल अरेस्ट करा, 20 लाख रुपए लेकर के आपके निकल गए, है ना। तो ये आपके साइबर क्राइम जो है इसका लेटेस्ट आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए यह अभ्यास हुआ, किसके मध्य दोस्तों होता है? तो यह अभ्यास जो है ये भारत और लिखना, भारत और भारत प्लस मध्य एशियाई देश जो है दोस्तों इनके मध्य होता है, ठीक है। तो भारत और मध्य एशियाई देश जो है इनके मध्य ये अभ्यास हुआ, आपको ध्यान रखना है। 3 दिन अभ्यास चलता है, 3 दिन ये अभ्यास चलता है और होता कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर अभ्यास होता है, ठीक है। तो 3 दिन अभ्यास चलता है और नई दिल्ली के अंदर जो है ये अभ्यास होता है। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना दोस्तों ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों कि ये मध्य एशियाई देश कौन से हैं, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया जो कंट्री दोस्तों यह कौन से? देखो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आपको 5 देश दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपके। इन 5 दोस्तों देशों में पहला देश का नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान। सेकंड नाम है उज्बेकिस्तान। थर्ड नाम है तुर्कमेनिस्तान आपके। फोर्थ नाम है क्या आपके? फोर्थ नाम हो गया आपके किर्गिस्तान। और फिफ्थ नाम है तजाकिस्तान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 कंट्री जो है आपके वह इसमें शामिल दोस्तों होते हैं आपके। लिखिए कौन कौन सा आपके सो, एक का नाम है कजाकिस्तान दोस्तों, एक का नाम है उज्बेकिस्तान, लिखना उज्बेकिस्तान दोस्तों, एक का नाम है तुर्कमेनिस्तान, लिखिएगा तुर्कमेनिस्तान दोस्तों, एक का नाम लिखिएगा किर्गिस्तान, लिखना किर्गिस्तान, और एक नाम लिखिए आप तजाकिस्तान। आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? तजाकिस्तान, आपको नोट करना है। कजाकिस्तान की राजधानी पूछूं आपसे, तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है सो आपकी यह अस्थाना। क्या नाम है? अस्थाना इसकी राजधानी आपके। उज्बेकिस्तान पूछूं आपसे, ताशगंद जो है आपके यह किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान दोस्तों ना। तुर्कमेनिस्तान पूछूं आपसे, अशगाबाद जो है, अशगाबाद ये इसकी दोस्तों राजधानी। किर्गिस्तान पूछूं आपसे, बिस्केक जो है वो इसकी राजधानी हो गई। तजाकिस्तान पूछूं आपसे, दुशांबे जो है, दुशांबे ये इसकी राजधानी। तो ये 5 कंट्री हैं। एक्चुअली में ये 5 कंट्री 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। 1991 के अंदर सोवियत संघ टूट गया, रूस उससे अलग हो गया और ये 5 देश दोस्तों आपके उससे अलग हुए, ठीक है। तो इन 5 देशों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह मध्य एशिया देश कहाँ से लिख रहे हैं? तो 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ के विघटन से, लिखना विघटन से इन 5 देशों की आपके ये 5 देश जो है वो आपके अलग होकर के बन गए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भाई साहब काचिंद अभ्यास किसके मध्य होता है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछ सकता है डस्टलिक अभ्यास किसके मध्य होता है, ठीक है। सवाल पूछ सकता है खंजर अभ्यास जो है, खंजर अभ्यास यह किसके मध्य होता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना। देखो काचिंद अभ्यास जो है ये इंडिया प्लस कजाकिस्तान, कौन है? इंडिया प्लस कजाकिस्तान के मध्य काजिन दोस्तों। इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा है? ये तस्लिक हो गया। और इंडिया प्लस किर्गिस्तान के मध्य कौन सा है? इंडिया प्लस किर्गिस्तान के मध्य खंजर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और लिखिए आपकी, तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, ठीक है। सवाल लिखना तीसरा अंतरराष्ट्रीय, थर्ड अंतरराष्ट्रीय, तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, ठीक है। तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो है
इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ब्राजील। कहाँ सो? ब्राजील के साओ पोलो जो स्थान है, तो ब्राजील में जो साओ पोलो स्थान है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो ब्राजील के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों एक क्वेश्चन लिखिए CII है ना, CII दोस्तों नाम सुना है आपने, CII का नाम सुना होगा। CII जो संस्था है इसका एक शिखर सम्मेलन हुआ, आपके लिखना 30वां, लिखना 30वां 30th CII 30th CII साझेदारी शिखर सम्मेलन। ठीक है, साझेदारी शिखर सम्मेलन जो है अगर हम इसकी बात करें ना, तो हम इसकी बात करें लिखिएगा, तो ये कहाँ पर हुआ आपके? यह विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। और नोट कीजिएगा इसमें भाग लेने वाले कौन है? CP राधाकृष्णन जो है ये इसमें भाग लेने वाले, जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति। क्या नाम है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन जी, ये इसके अंदर भाग लेने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों CII जो है आपकी, अगर आप याद कर पा रहे हो आप में से कोई जो है, अरे CII दोस्तों कोई भी आप में से याद कर पा रहा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है हिंदी में दोस्तों, या इंग्लिश के अंदर आप जो भी लिखना चाहो बताओ, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? CII जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? विशाखापट्टनम दोस्तों आप याद कर पा रहे होंगे आपके सो, विशाखापट्टनम जो आपकी E-गवर्नेंस सम्मेलन जो है ये भी कहाँ हुआ था? E-गवर्नेंस सम्मेलन जो है यह भी विशाखापट्टनम के अंदर हुआ था, आपको शायद दोस्तों याद आ रहा हो। ठीक है, ये भी यहीं पर हुआ था, E-गवर्नेंस सम्मेलन जो है ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे CII दोस्तों आपके, अरे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग लिखो, यस तो लिख रहे हो पर फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्या नाम है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म है, नोट करना। ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा जो कमीशन है दोस्तों आपकी, ये आपके नोट करना। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? 1895 में। कब होती है आपकी? 1895 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 25-26 का BC रॉय पुरस्कार पूछूं आपसे, ये मणिपुर। ठीक है, मणिपुर नोट करना। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? कांडला गुजरात के अंदर। ठीक है, चर्चा में SRY जीन तकनीक पूछूं आपसे, जीन परीक्षण जो है आपके, ये लिंग परीक्षण की, आपके लिंग परीक्षण जो है इसका आपको संबंध नोट करना। किस देश में स्थित क्लेचुबस्का ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर? रूस के अंदर। कहाँ पर है? रूस का कमचटका प्रायद्वीप, ध्यान रखिएगा ना। केंद्र सरकार 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत उत्सव अभियान जो है इसका समापन कार्यक्रम कहाँ पर है ना? अरे नशा मुक्त भारत अभियान यह 2020 में स्टार्ट हुआ ना, 15 अगस्त 2020 में दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया था। आपके उद्देश्य नाम से स्पष्ट है दोस्तों, नशा मुक्त भारत करना इसका उद्देश्य है। और अभी इसका समापन ये 5 साल के लिए स्टार्ट किया गया था, ये 5 साल के लिए स्टार्ट किया गया था। और अभी इसका समापन प्रोग्राम जो है यह 2025 पूछूं आपसे, तो 2025 में कहाँ पर हो रहा है? तो 2025 में अमृतसर पंजाब जो है, अमृतसर पंजाब, यहाँ से इसका समापन हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अमृतसर पंजाब से समापन हो रहा है, ये आपको तो नोट करना है। कब हो रहा है? तो आपके 2020 में स्टार्ट हुआ और 2025 5 साल के लिए स्टार्ट किया गया था। आपके अमृतसर पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से समापन हो रहा है। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से समापन हो रहा है अमृतसर में, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों ये ड्रग्स जो है ना, ये ड्रग्स है, सो नशा है, इसका सबसे बड़ा दोस्तों उपभोक्ता कौन है आपके? इसका कंज्यूमर कौन है आपके? इसका उपभोक्ता कौन है सबसे बड़ा आपके? वह दोस्तों यूथ होता है ना, यूथ होता है। और यूथ के अंदर ये सारे काम शुरू दोस्तों कहाँ से होते हैं आपके? वह होते हैं यूनिवर्सिटी से। कहाँ से होते हैं? यूनिवर्सिटी जो होती है आपके, जब वह यूथ अपने घर से निकल करके बड़े बड़े शहरों में चकाचौंध के अंदर आता है और वहां पर आकर के सस्ता नशा जो है आपके, इसको पाकर के इतना खुश होता है, उसको ये जो आपके अलग दुनिया नजर जो आती है वहां पर, यूनिवर्सिटी जो होती है वहां पर जो है आपकी सबसे पहले यूथ जो है वो अट्रैक्ट इसकी ओर होता है। ठीक है, तो पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से हमने, यहाँ पर जो हमने इसका समापन किया। नोट करना आपके ऑप्शन नंबर 1 अमृतसर जो है वो आपके ठीक आंसर, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाल ही में भारत
भारत ने वर्ष 25 में विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा मेडल जीता है? ये ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है। हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनियम के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला स्टेट का नाम क्या? केरल जो है ये इसका नाम है। हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन जो है कहाँ लॉन्च किया है? लद्दाख के अंदर लॉन्च करा। किस देश में स्थित क्रैसीनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हो गया है? तो रूस के कमचटका प्रायद्वीप में ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हो गया। हाल ही में किस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्र दोस्तों आपके जो बीच है इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। ठीक है। अरे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों इस सर्टिफिकेट को देने वाली संस्था का नाम क्या है? इस सर्टिफिकेट को देने वाली जो संस्था उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। क्या है आपके? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन जो है ये आपके दोस्तों नाम हो गया लिखना आपकी फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन है ना। क्या नाम है? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन जो है ये इसका नाम हो गया। FEE जो है दोस्तों इसका नाम हो गया। ठीक है। अच्छा ये संस्था कहाँ की है? यह संस्था डेनमार्क की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है इसको देने वाली संस्था का नाम क्या है? इसको देने वाली संस्था का नाम है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। FEE संस्था कहाँ की है? डेनमार्क की संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके अभी दोस्तों हाल ही में आपके सोनापुर जो कि गंजाम जो कि आपके गंजम जिले के अंदर आपके, और पूरी जो बीच है आपके पुरी का जो गोल्डन बीच है इन्हें वापस से एक बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है। इन्हें वापस से एक बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है यह मिल चुका है। गुरुजी वापस से एक बार दोस्तों, हाँ पहले भी इनको मिला हुआ था, पर जैसे मैंने कहा कि GI टैग की दोस्तों एक अवधि होती है 10 साल तक। ठीक है। 10 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ता है उसको आपको। ऐसे ही दोस्तों इनको बार बार रिन्यू कराना पड़ता है ना, तो इनको वापस से रिन्यू कर दिया गया आपके। और ये पूरी का जो गोल्डन बीच है ना आपके, ये 7वीं बार मिल रहा है ना। पूरी का जो गोल्डन बीच है आपकी, यह 7वीं बार जो है इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है प्राप्त हुआ है ना। 7वीं बार इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है प्राप्त हुआ है किसको? पुरी के गोल्डन बीच को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो पुरी का गोल्डन बीच 7वीं बार जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। बाकी सोनापुर दोस्तों इसको भी मिला आपकी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहा दोस्तों महाराष्ट्र के जो 5 बीच थे आपके, महाराष्ट्र के 5 बीच को यह अवार्ड सो मिला था आपके सो। उससे पहले दोस्तों कप्पड़ जो बीच था जो कि केरल के अंदर था, इसको भी कुछ दिनों पहले ये अवार्ड मिला था आपके। कुल मिला के भारत के 18 बीच जो हैं इनको जो है आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त हो चुका है। ठीक है। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओडिशा हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सो, अच्छा ब्लू फ्लैग दोस्तों क्यों मिलते हैं आपके? देखो यहाँ पर जिन को मिला हुआ दोस्तों उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये गोल्डन बीच आपको पूरी जो है उड़ीसा, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है एग्जाम के हिसाब से, गोल्डन बीच पूरी आपको उड़ीसा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। यह अवार्ड मिलता क्यों है आपके? दोस्तों यह अवार्ड सो मिलता है आपके सो स्वच्छ दोस्तों आपके स्वच्छ और सतत आपके जो आपके समुद्री बीच हैं दोस्तों इनके लिए अवार्ड मिलता है। ठीक है। समुद्री जो बीच है आपके जो स्वच्छ है आपके, और साथ में वहां पर जो है पर्यावरण को नुकसान करने का कोई काम नहीं किया जा रहा है, उसको मिलता है ये अवार्ड ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 47 नौसेना उप प्रमुख जो है किसको अपॉइंट किया? आपके संजय वात्सायन को अपॉइंट किया। इसको आपके संजय वात्सायन जी को अपॉइंट किया, ध्यान रखना है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? अरे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड पूछूं आपसे किसको प्राप्त हुआ है? 12th फेल को मिलता है। बाकी सर्वश्रेष्ठ एक्टर का दोस्तों अवार्ड जो है ये विक्रांत मेसी और शाहरुख खान को मिलता है। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये रानी मुखर्जी को मिलता है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है इसका विजेता कौन बनता है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जो है ये इसका विजेता बनते हैं, ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इनवेयर एंटी टैंक गाइडेड दोस्तों मिसाइल की खरीद के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? ठीक है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय और BDL जो है
रक्षा मंत्रालय प्लस दोस्तों बीडीएल जो है, इनके मध्य एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, अच्छा बीडीएल की फुल फॉर्म पूछूं आपसे, लिखना भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्या है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री प्लस आपके भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट दोस्तों होता है। इन दोनों के मध्य क्या होता है दोस्तों? इन दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों, एमओयू साइन होता है आपके। और यह एमओयू आपके एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है दोस्तों, इनकी आपूर्ति के लिए होता है ना। एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है, इनकी सप्लाई के लिए, इनकी आपूर्ति के लिए यह एग्रीमेंट दोस्तों होता है। जो टैंक जो होते हैं ना आपके, सर सूसू आ रही है, छोड़ दो, अरे जा रसगुल्ला, फोन को हाथ में ले जा और सूसू करिया यार, गजब आदमी तू। तेरे सूसू के चक्कर में दोस्तों 20,000 लोगों की क्लास छोड़ दूं मैं ना। अद्भुत आदमी है तू यार, थोड़ी देर रोक के बैठ जा, हिलना नहीं है, चुपचाप बैठा रहे वहीं पे, हिलना नहीं है, चुपचाप बैठ जा वहीं पे। दोस्तों बीडीएल और रक्षा मंत्रालय के बीच में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच में एमओयू हो चुका है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो सो, इसकी आपूर्ति के लिए एमओयू हुआ है। और 2095 करोड़, कितने का? 2095 करोड़ जो है दोस्तों, इतने का एमओयू हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और ये एंटी टैंक जो मिसाइल है दोस्तों आपकी, ये डेवलप की जाएगी। इसकी खास दोस्तों बात ये होने वाली है कि ये लेजर निर्देशित दोस्तों होने वाली है। ठीक है, लेजर का इसमें उपयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, लेजर का यूज करने से इसकी एक्यूरेसी जो है ना, सटीकता जो है आपकी, वह बढ़ जाएगी। फायर एंड फॉरगेट वाला सिस्टम होने वाला है। और 5,000 मीटर तक जो है ये इसकी रेंज होने वाली है। 5 किलोमीटर जो है ये इसकी रेंज होने वाली, नोट करना। ठीक है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बीडीएल ठीक आंसर है, इसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो एनबीआर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल में 43 नंबर का लोकमान्य तिलक पुरस्कार आपके किसको प्राप्त हुआ है? नितिन गडकरी जी को प्राप्त हुआ है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया? झारखंड के ना। अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता वर्तमान दोस्तों आपकी? अरे वर्तमान जीता किसने? वेदिका भंसाली ने जीता, ध्यान रखना। चर्चा में रहा ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल किसने स्टार्ट की है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय जो है, इसने स्टार्ट की, आपको ध्यान रखना है। भारत 6,000 मीटर की गहराई पर दुनिया का सबसे गहरी अंडर वाटर दोस्तों लैब जो है, ये डेवलप करेगा भविष्य में, ऐसा भारत ने कहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि भारत भविष्य में दोस्तों इसको डेवलप करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों वर्तमान में सबसे गहरी कहां पर आपकी सबसे गहरी वर्तमान में आपके एकमात्र आपके एक्वेरियस और रीफ बेस अमेरिका में 19 मीटर गहराई पर जो है वो आपके संचालित वर्तमान में की जा रही है ना। चलिए बाकी जीके जीएस दोस्तों आपके सामने ये आपके चल ही रहा है। आज आपकी क्लास किसकी होने वाली है? तो आज से आपकी जो क्लास है वो इंडियन हिस्ट्री जो है, भारतीय इतिहास जो है, इसकी क्लासेज जो है वो आज से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी शाम को 8 बजे। ठीक है, तो शाम को 8 बजे से इंडियन हिस्ट्री की जो क्लास है आपकी, वो आज से जो है वो आयोजित होगी। बाकी दोस्तों 23 नवंबर को अब जो है आरएस का सेमिनार होने वाला, 23 नवंबर को जोधपुर के अंदर। कल जितने भी विद्यार्थी आए उनका बहुत बहुत आभार। और एक छोटी सी बात दोस्तों और सुन लो आप मेरी, है ना, जो भी विद्यार्थी आए सेमिनार के अंदर मुझसे मिलने के लिए आए, रोना नहीं है, ठीक है ना, रोया मत करो। आप रोते हो तो मतलब आपका आंसू गिरता है ना, तो ऐसा लगता है अंदर से कि यार मतलब दिल दुखता है ना, तो रोया मत करो। आप जब भी आओ आप आराम से मिला करो, ठीक है, रोना नहीं है आज के बाद में ना। मतलब कल मैं मिला तो ऐसे आंसू टपक रहे जैसे मैं विदाई हो रही हो ना मेरी, और मैं जा रहा हूँ विदाई के बाद में जैसे वो दुल्हन की विदाई होती है तो रोते हैं ना सबके सब, ऐसे रो रहे हो भाई साहब। मैंने कहा यार गजब आदमी तुम तो रोना नहीं है, ठीक है, किसी को भी। तो 23 नवंबर को मुलाकात होगी आप सभी से जोधपुर के अंदर जो है। आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है जोधपुर में, ठीक है। बाकी ये मैगजीन, ये आपके स्पेशल एडिशन जो बुक है आपके करंट अफेयर्स की, वो आइए रिवीजन करते हैं। WHO ने की वैश्विक 6 आपकी रिपोर्ट जो है, सबसे ज्यादा टीबी के तो मामले जो है इसमें गिरावट कहाँ आई है, ठीक है। और गिरावट पूछूं आपसे कहाँ पर आई है? भारत में आई है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना किस देश के साथ में गरुड़ 2500 अभ्यास? फ्रांस के साथ में, ठीक है। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी आपके ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 2026 आपके हॉकी विश्व कप का मेजबान कौन है? नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी आंसर। केंद्रीय मंत्री गज्जू बन्ना ने 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च जो है इसका शुभारंभ सिक्किम के अंदर किया। देश में मुद न्योमा एयरवेज कहां पर स्टार्ट हुआ है? मुद न्योमा एयरवेज लद्दाख के अंदर हुआ। विश्व मधुमेह दिवस पूछूं आपसे, 14 नवंबर हो गया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालू मरदा थिमक्का जो आपके, ये कहां पर? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन जो है बीएसएफ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बिहार विधानसभा चुनाव में कितना मतदान हुआ? 67.13%, ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना ने किसके साथ में कोंकण अभ्यास किया? इंडिया इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर और ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। खुशी के आंसू होते हैं, हाँ वो मान लेता हूँ मैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ओके, तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखना, फिर मिलते हैं। 10 बजे वाली क्लास 10 बजे होगी, 4 बजे वाली क्लास 4 बजे होगी, 8 बजे वाली क्लास 8 बजे होगी। तीनों क्लासेज अपने ही टाइम पर आपकी होने वाली है। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। फिर मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। इसी मंच पर मुलाकात होगी करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना ये देश की आन बान शान है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।